नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। क्राउड स्ट्राइक्स के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हुई और सर्विस ठप होने से दुनिया भर में 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई। बैंक, स्टॉक मार्केट, टीवी चैनल पर भी इसका असर दिखा। तो क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हुई और जिसका असर दुनिया भर में देखा गया। 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई। सर्विस ठप होने से दुनिया भर में 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई। तो क्राउड स्ट्राइक से अपडेट से सब हुआ है। क्राउड स्ट्राइक ने बताई दुनिया भर में आईटी सेवाओं के बाधित होने की वजह और इसे लेकर भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है। तो दुनिया भर के बड़े बैंक, मीडिया आउटलेट्स और एयरलाइंस कंपनियों ने बड़े पैमाने पर आईटी सेवाओं के बाधित होने की शिकायत की। इसका असर उनकी सेवाओं पर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट 365 के हैंडल के अपडेट में भी कहा गया है कि विभिन्न ऐप्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करने में यूजर्स को हो रही समस्या की जांच की जा रही है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ये जानकारी भी आई है कि कुछ घंटे पहले बाधित होने वाली ज्यादातर आईटी सेवाओं को बहाल कर लिया गया है। और चलिए अब खबर अयोध्या से है, जहां पूरे देश में सर्वर डाउन होने की वजह से अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने कहा कि समय बचाने के लिए हवाई यात्रा की जाती है, जबकि इस तरह से सर्वर ठीक हो जाएगा और हम समय से अपनी यात्रा नहीं कर पाएंगे। सर्वर की प्रॉब्लम कैसे क्या है? सर्वर की प्रॉब्लम क्या है कि ये तो माइक्रोसॉफ्ट का जो इनका क्लाउड है वो डाउन हो गया है, जिसकी वजह से एक नेविटेयर सॉफ्टवेयर होता है जिस पे सीटा का नेटवर्क चलता है, तो वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो है बैकएंड में वो क्लाउड काम नहीं कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो इसकी वजह से सारी प्रोसेसिंग जो ऑटोमेटिक होती है वो मैनुअल प्रोसेसिंग कर रहे हैं सारे एयरलाइंस। पीएनआर उनका मैनुअली सब निकाल रहे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ना होने से भीड़ बढ़ गई है। तो उसके लिए हमने उचित इंतजाम कर दिए हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है और मुझे लगता है कि जल्दी ही सुधार कर लेगी, क्योंकि भारत अब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे है। लेकिन अभी चूँकि आज का जो समय है, ऐसे समय में हर व्यक्ति का समय बहुत कीमती है, तो सरकार को जल्दी से इन कंपनियों का सहयोग करके इन कंपनियों से कड़ाई से बात करके जल्दी से इन चीज़ों को सुधार कराना चाहिए, क्योंकि हवाई यात्राएं लोग समय के लिए ही कर रहे हैं आज के समय में जल्दी से। सर्वर के कारण जो है सर परेशानी यही है कि 1:30 बजे तक यहाँ उनको लैंड कर जाना चाहिए था और अभी जो है सो 1 घंटा से ऊपर हो गया है, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं हुआ है और ड्यू टू सर्वर के कारण ये सब सारा परेशानी हो रहा है। जी, अभी तक तो यहाँ अयोध्या जंक्शन से कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई है, लेकिन जैसे कि पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को चेक इन करने में, डिपार्चर में भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो लेकिन मुझे अभी तक यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई है। जी, सर्वर वीक होने का मैं यही कहूँगी कि आज के टाइम में जब लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं इंटरनेट पे और बाकी चीज़ों पर, तो पेमेंट के लिए या चेक इन के लिए, हर चीज़ के लिए लोगों को ऑनलाइन ही जाना पड़ता है। तो इसलिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों का कि किस तरह से इन सब चीज़ों को आगे फ्यूचर में। और अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल मिश्रा की ये रिपोर्ट। आज पूरे देश में जिस तरह से सर्वर डाउन हुआ है, उसको लेकर जिनको हवाई यात्रा करना है उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या पर है, जहां पर तस्वीरें देखिए किस तरह से यात्री इस एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। यहां पर तमाम लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं इस वजह से कि जिनको दिल्ली से उड़ान भर के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचना था, वो पिछले 2.5 से 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी तक वो दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान ही नहीं भरे हैं। ऐसे में कितनी देर इंतजार करें हम। वहीं पर जिन यात्रियों को यहाँ से उड़ान भरनी है, उनका कहना है कि समय बचाने के लिए हम हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे में जब हमें 2.5 से 3 घंटे
एयरपोर्ट पे ही इंतजार करना पड़ेगा, तो क्या मतलब रह गया इसी व्यवस्था का। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि जो इस सर्वर की टेक्नोलॉजी है इसको इतना स्ट्रांग किया जाए, तमाम व्यवस्थाएं ऐसे की जाए कि जो परेशानियों का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है इससे हमको दो चार ना होना पड़े। व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहेंगी तभी इन सब चीज़ों को विस्तृत रूप दिया जा सकता है। जैसा कि रामनगरी अयोध्या धार्मिक नगरी है, आस्था की नगरी है, विश्व पटल पर स्थापित नगरी है, ऐसे में सभी लोग रामनगरी अयोध्या आना चाहते हैं। ऐसे में जब उनको एयरपोर्ट पर 2.5 से 3 घंटा इंतजार करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं मन में कचोटता है कि ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए, मौजूदा सरकार को व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए, जिससे जो यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन परेशानियों से उनको दो चार ना होना पड़े। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से यात्री एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं आगंतुकों का, अपने रिश्तेदारों का, इष्ट मित्रों का। तो वहीं पर तमाम लोग ऐसे हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी फ्लाइट टेकअप करेगी और हम महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर अपने रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।